हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6 बजे से हो रही है और मैंने चाय वगैरह बना दी थी और अभी मैं चाय ही पी रही थी। और आज के मौसम की बात करें तो बाहर ना मौसम भी ख़राब था, बारिश वाला मौसम था और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई थी। और आज हमने धर्मशाला भी चले जाना था, तो सुबह सुबह ही रेडी हो गई थी और आदू को भी रेडी कर दिया था। और मेरी ननद की बेटी आई हुई है, मेरी भांजी, तो उसने बोला मैंने भी आपके साथ धर्मशाला जाना, तो उसको भी हम साथ ले आए हैं। तो अभी हम तैयार ही हुए थे कि इतनी ज़बरदस्त बारिश लगी कि पूछो ही मत। तो हम बस देख ही रहे थे कि कब बारिश रुकती है। तो आप देख सकते हैं नालियों वगैरह में कितना ज़्यादा पानी चला हुआ है, बहुत ज़्यादा भाई। और इतनी बारिश लग पड़ी थी, इतनी बारिश कि हमारा निकलना भी मुश्किल हो गया था। तो थोड़ी देर हम बस वेट कर रहे थे कि कब थोड़ी सी बारिश रुके। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसपास सारा पानी ही पानी हो गया है। ये देखो, ये जो नाली है ये काफ़ी गहरी है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर तक पानी आ गया है। तो फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन क्या करना, हम लेट भी हो रहे थे। तो पठानिया जी ने बोला कि अब तो निकलना ही पड़ेगा, ये बारिश नहीं रुकने वाली। तो भांजी और पठानिया जी दोनों बारी बारी से सामान रख रहे थे। और अब बारी थी प्रोजेक्ट की। मेन तो ये प्रोजेक्ट थे जो आदू के स्कूल के प्रोजेक्ट थे, तो यही ना ये भीगे ना, इसलिए हम रुके हुए थे। लेकिन क्या करना, फिर जाना ही पड़ा इनको लेके। तो हम चल पड़े थे धर्मशाला की तरफ। और ये देखिए, ये हमारे घर के पास का नाला था जो कि बहुत ज़्यादा आया था। और आप देख सकते हैं इतनी बारिश हो रही थी कि सड़क में भी पानी ही पानी था, जहाँ देखो बस पानी ही पानी। मलान से पीछे पीछे तो सारे ये देखो पानी, पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी ने अपने रास्ता निकाला हुआ था। इतनी बारिश हुई थी, मतलब इतनी बारिश लगी हुई थी। तो पूरी सड़क में ऐसे लग रहा था कि ये नाला ही है, इतना पानी पानी था भाई। और जैसे ही हम मलाह में पहुँचे तो मलाह में आके देखा तो यहाँ पे बारिश जो थी वो बिल्कुल हल्की हल्की थी, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी यहाँ पे। तो भाई जो मलाह का रास्ता नहीं, सॉरी, जो मलाह का जो काम चला हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त चला हुआ है। और ये देखिए रास्ते में यहाँ पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, बिल्कुल हल्की जैसी बूंदाबांदी ही हो रही थी, लेकिन धुंध भी पड़ी हुई थी। और अभी हम पहुँच गए थे धर्मशाला में। तो शुक्र है कि धर्मशाला में बारिश नहीं थी, नहीं तो यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि पूछो मत। मुझे तो धर्मशाला की बरसात जो है वो सबसे गंदी लगती है। तो यहाँ हम धर्मशाला में पहुँच गए थे और देखो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम सर्दियों में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि धुंध ही धुंध पड़ी थी, बहुत ज़्यादा धुंध। और अभी हम पहुँच गए थे पठाने जी के ऑफिस में। हम गाड़ी लगाते हैं तो बस आदू और सानवी दोनों उठकर गेट खोला उन्होंने और हम पहुँच गए धर्मशाला में। और यहाँ से हमारा क्वार्टर जो है वो थोड़ी सी ही दूरी पर है, तो हम पैदल पैदल चल दिए थे आगे। और थोड़ा बहुत हमने सामान उठाया और बाकी सामान जो था वो अभी भी हमारी गाड़ी में ही रह गया था। सोचा कि बाद में लेके जाएंगे, आदि के प्रोजेक्ट वगैरह थे। तो अभी मैं पहुंच गई थी रूम में। और रूम में पहुंचते ही ना बहुत मतलब रूम बंद था और स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी पूरे रूम वगैरह। खिड़कियां खोली तब थोड़ा अच्छा लग रहा था। और देखो इतनी बुरी हालत थी रूम की कि पूछो ही मत भाई। देखो पूरी किचन जो था ना, सबसे गंदा था किचन। और आते ही मुझे सबसे पहले किचन ही साफ़ करना पड़ा। पूरी गैस, पूरा इंडक्शन जो था वो इसमें इतनी फफूंदी जम गई थी कि हाँ, लेकिन क्या करना, इतने महीना भर क्वार्टर बंद रहा तो ये वाली हालत तो होने ही वाली थी बरसात में। क्योंकि आपको पता ही है कि बरसात में सीलन वगैरह एकदम से आती है तो भाई बहुत बुरे हाल होते हैं। और हर बार ही मेरे साथ ऐसा होता है, घर में भी साफ़ सफाई करते रहो, फिर से वापस आओ क्वार्टर में। क्वार्टर से जब छुट्टियां पड़ती हैं तो छुट्टियां पड़ती हैं तो घर जब जाते हैं तो भी साफ़ सफाई करके जाओ।
पर उस साफ़ सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब वापस आते हैं तो फिर से उससे डबल साफ़ सफाई करनी पड़ती है, डबल क्या ट्रिपल ही। तो यहाँ पे मैं लग पड़ी थी किचन की साफ़ सफाई करने। मैंने पानी वगैरह भरने रख दिया था, लेकिन पानी चला गया था तब तक। तो शुक्र है कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं भाई, उन्होंने हमें पानी वगैरह भर के रख लिया था भाई। तो बस उनसे ही हमने पानी ले लिया, उनको पता था कि हमने आज आना है, तो उन्होंने पानी भर दिया था हमें, हमारे लिए भी। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करने लग पड़ी थी। बहुत ज़्यादा इसमें फफूंदी वगैरह जम गई थी, तो हर कुछ मुझे धोना पड़ा। बहुत सारा सामान जो था वो फेंकना भी पड़ा। बहुत बुरी हालत थी, किचन की सबसे बुरी हालत थी। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रिज के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, इसमें भी इसकी भी बड़ी ज़्यादा बुरी हालत थी। और इसके ऊपर जो सामान था वो सारा सामान निकाला मैंने और सारा उसको भी साफ़ करना पड़ा, धोना पड़ा कुछ को। और ये मसाला दानी थी, इसकी तो इतनी हालत ख़राब की कि हे भगवान। क्योंकि पठानिया जी जब भी बीच में 2-4 बार आए हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा किचन की तरफ, और वो बस खाना जो था वो बाहर से पैक करवा के ले आते थे और खाना वगैरह खाना और लेट जाना और सुबह चले जाना फिर से। तो ये ज़्यादातर ये घर ही वापस आ जाते थे, क्वार्टर में ये बहुत कम रहते थे। कहीं दूर जाना होता था तभी वो क्वार्टर में रहते थे, लेकिन इन्होंने किचन फिर भी बिल्कुल नहीं देखा है। और फिर जेंट्स लोग क्या बोलते हैं कि आप लेडीज़ को क्या काम होता है भाई। तो ये देखो, ये ऐसी हालत हो जाती है लेडीज़ के बिना घर की। बहुत बुरे हाल होते हैं घर के जब लेडी अपने घर में नहीं होती है। तो यही सारा कुछ मुझे झेलना पड़ रहा था। मैंने गैस वगैरह की साफ़ सफाई करी, फिर थोड़ा बहुत जो था वो साफ़ सफाई करी, और इतने सारे बर्तन और ये सारा जो खलारा था मैं कि मैं बाद में उठाती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने ब्लड डोनेट करने भी जाना था, तो खाना भी उनको ज़रूरी था देना। नहीं तो चलो कुछ ऐसे हल्का फुल्का खा लेते तो चले जाना था, लेकिन भैया आज ब्लड डोनेट करना था तो खाना तो ज़रूरी था। तो मैंने खाना वगैरह बनाया उनको और उनको भेज दिया मैंने ड्यूटी। फिर हमने भी खा लिया और उसके बाद फिर लगी मैं लगातार साफ़ सफाई करने में। और मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं करे थे भाई, नया सूट भी चेंज नहीं करा था। मैंने सोचा कि अब गंदा तो हो ही गया, अब मैं नहा धो के ही चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी भांजी को भी अपने साथ लगा लिया था। मैंने उसको बोला कि तू साथ साथ में बर्तन रखती चल इसमें टब में। तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। फिर उसके बाद वो चली गई और बाकी तो खुद ही करना पड़ना था, क्योंकि ये बच्चों के बस का काम नहीं था, इतना गंदा था हर कुछ। तो मैंने सारे डब्बे वगैरह सब कुछ साफ़ करे, वो रख दिए एक जगह जहाँ उनकी जगह थी। फिर उसके बाद मैंने पोछे वगैरह लगाए। तो कमरे में तो मैंने सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाया, बाकी मैंने साफ़ सफाई नहीं करी। और चादर वगैरह मैंने उठा दी, और थोड़ी बहुत धूप निकली थी तो मैंने बाहर डाल दिए थे सुखाने के लिए सारे। और फिर मैंने ज़्यादातर जो साफ़ सफाई करी है वो मैंने किचन की करी है। किचन मुझे ना गंदा बहुत बुरा लगता है, और मैंने किचन की एक एक चीज़ को धो के डाल दिया था। फिर सारा किचन मैंने धो दिया था और एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से उसको भी धो दिया था और अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। अभी मैंने कमरे में भी मैंने झाड़ू और पोछा लगाया था, बाकी नहीं करा था। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी मेरी पीठ में। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह के 8 बजे से साफ़ सफाई में लगी हुई थी और मुझे दोपहर के 12:30 बज चुके थे, और वो भी सिर्फ अभी मैंने किचन की ही साफ़ सफाई करी थी। कमरों में तो सिर्फ झाड़ू और पोछे ही करा था, बाकी मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद मैं नहाने चली गई और फिर मैंने दोपहर का खाना भी बनाया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।